नमस्कार दोस्तों, एक आश्चर्यजनक घटना घटी मार्च 2003 में जब कनाडा के टोरंटो शहर में एफबीआई ने 44 वर्षीय एंड्रू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने किसी तकनीक से शेयर बाजार में धोखाधड़ी की है। हैरानी और संदेह की बात यह थी कि उसने केवल $800 इन्वेस्ट करके कुछ ही हफ्तों में $350 मिलियन की एक मोटी रकम का प्रॉफिट बना लिया था। इस दौरान उसने 126 कंपनियों के शेयर खरीदे और हाईएस्ट प्रॉफिट पर बेच दिए। उसे कभी भी लॉस ही नहीं हुआ था। इसलिए पुलिस और लोगों को उस पर शक हुआ, क्योंकि कोई जीनियस से जीनियस भी बिना लॉस के इस तरह की डील नहीं कर सकता। जब एंड्रू से गहन पूछताछ की गई तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर एफबीआई अधिकारियों के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। एंड्रू ने बताया कि वह एक टाइम ट्रैवलर है और भविष्य के साल 2256 से टाइम ट्रैवल करके पैसा कमाने आया है। उसे सब कुछ पहले से ही पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, किस कंपनी को लॉस होगा और किसे फ़ायदा होगा। पुलिस अधिकारियों को लगा कि वह बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन पूछताछ और जांच पड़ताल करने के बावजूद भी उस व्यक्ति के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। कमाल की बात यह है कि दिसंबर 2002 से पहले उसका कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वह कहाँ रहता था, उसके माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई नहीं मिला। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और उसकी ज़मानत के लिए $1 मिलियन की ज़मानत राशि रख दी ताकि कोई आए उसकी ज़मानत लेने। और हुआ भी ऐसा ही। एक शख्स ने $1 मिलियन का बॉन्ड भरकर उसकी ज़मानत ले ली। लेकिन कुछ दिन बाद ही 3 अप्रैल 2003 को अदालत में पेश होने की तारीख पर वह अदालत नहीं पहुंचा। पुलिस ने एंड्रू और उसके जमानती की बहुत तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। टोरंटो की अदालत में यह केस आज भी पेंडिंग है और पुलिस आज भी कार्लसन को ढूंढ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो थंबनेल तो हमने एलियन का देखा, जानने हम एलियन के बारे में आए थे और मैंने आपको टाइम ट्रेवल की कहानी सुना दी। लेकिन दोस्तों, एलियन की बात करने से पहले टाइम ट्रेवल होता है यह भी जानना बहुत ज़रूरी था, ताकि एलियन होते हैं या नहीं होते, अगर होते हैं तो कहाँ से आते हैं, हम यह जान सकें। एलियन का जिक्र होते ही हमारे मन में एक ऐसे प्राणी की तस्वीर उभरती है जिसका बड़ा सा सिर, बड़ी बड़ी काली आँखें, छोटा सा मुंह, छोटी सी नाक, लंबी लंबी उंगलियां। आखिर एलियन का यह रूप कहाँ से आया? दुनिया भर में बनी फिल्मों, अफवाहों और एलियन को देखने का दावा करने वाले लोगों से एलियन का यह रूप बना है। हालांकि आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाया कि एलियन ऐसे ही होते हैं। एलियन का ऐसा रूप जो इंसानों से इतना मिलता जुलता है कहाँ से आया? हमारी पृथ्वी पर करोड़ों जीव रहते हैं और सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। फिर इंसानों और एलियन में इतनी समानता कैसे? इस बात को लेकर एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी ने जन्म लिया कि एलियन वास्तव में कोई और नहीं, भविष्य से आए हुए इंसान ही हैं जो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से आए हैं। जाने माने लेखक H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक मैन ऑफ द मिलियन ईयर्स में इस बात की संभावना जताई है कि एलियन और कोई नहीं, फ्यूचर से आए हुए इंसान ही हैं जो टाइम ट्रेवल करके आए हैं। एलियन होने का सबूत मिलता है रोजवेल वाली घटना से। 14 जून 1947 को मैक्सिको में रोजवेल सिटी के रेगिस्तान में एक चमकती हुई बड़ी सी चीज़ आसमान से गिरी। इस घटना के कुछ दिन बाद 4 जुलाई 1947 को एक किसान मैक ब्राज़िल घटना स्थल पर गए और उन्होंने देखा कि लगभग 180 मीटर के एरिया में एक विचित्र प्रकार का मलबा फैला हुआ है। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने उस सारे मलबे को इकट्ठा किया और मलबे के साथ कुछ जिंदा एलियन और कुछ डेड बॉडी भी मिली। पुलिस ने इन सब को प्रयोगशाला भेज दिया जांच के लिए। इस केस की जांच पड़ताल करने के बाद अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जो मलबा मिला है वह किसी UFO का है। रोजवेल की इस घटना को रोजवेल डेली रिकॉर्ड नामक न्यूज़पेपर में भी छापा गया था। उसमें UFO क्रैश और उससे मिले एलियन के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई थी। लेकिन अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि यह घटना सार्वजनिक हो और बाद में इस केस को एक वेदर बैलून के क्रैश का मामला बताकर इस पर पर्दा डाल दिया। उस वक्त जिन लोगों ने एलियन को देखा था उनके अनुसार 4 फीट हाइट के
बड़े से सिर वाले, बड़ी बड़ी काली आंखों वाले कुछ विचित्र प्रकार के जीव देखने का उन्होंने वर्णन किया था। तब से ही एलियन का यह रूप प्रचलित हुआ। अमेरिका आज तक एलियन से संबंधित सभी बातें छिपाता आया है। उसने एक गुप्त एरिया बना रखा है जिसे एरिया 51 के नाम से जानते हैं। वहाँ पर क्रैश हुए यूएफओ और पकड़े गए एलियन पर रिसर्च की जाती है। तभी तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, अमेरिका के पास है, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी उसने एलियन से हासिल की है। एरिया 51 में केवल चुने हुए विश्वास पात्र वैज्ञानिक और कुछ खास लोग ही जा सकते हैं। आम आदमी के वहां जाने पर प्रतिबंध है। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने जिन विमानों का इस्तेमाल किया था वो शायद उड़न तस्तरी की टेक्नोलॉजी पर ही आधारित थे। ये विमान बिना आवाज़ किए बहुत तेज स्पीड से उड़ने वाले उड़न तस्तरी के आकार के थे। एलियन के होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है हम इंसानी फ्यूचर में एलियन हो सकता है एलियन किसी और प्लानेट पे रहते हों, और ये भी हो सकता है कि एलियन पृथ्वी पर ही कहीं रहते हों, लेकिन हमें उस जगह का पता अब तक नहीं चला हो। दोस्तों, इस तरह की रोचक और ज्ञानप्रद वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं इसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।